अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह से नून लीग वालों ने और जियो वालों ने शोर डाला हुआ है कि डेली मेल ने माफ़ी मांग ली, डेली मेल ने माफ़ी मांग ली, शहबाज शरीफ सुरखरू, ये तो वो तो। उनकी बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ जैसा करप्शन से पाक इंसान दुनिया में ही कोई नहीं है। इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए। इन्होंने जो बंगले डाले हुए हैं उसका जो डेविड रोज़ ने मलिया मेट किया है आज, वो मैं आपको दिखाता हूँ और उर्दू तर्जुमे के साथ दिखाता हूँ ताकि सब लोग समझ सकें कि वो क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जिस मुल्क में ये ख़बर दी गई है लंदन में, उस मुल्क के अखबार में वो ख़बर ही नहीं है जंग के, और पूरे पाकिस्तान में ख़बर ऐसे दौड़ा रहे हैं ये लोग कि जैसे इससे सच्ची कोई ख़बर ही नहीं। ये देखें आप, जंग के हर एडिशन में कराची, लाहौर, पिंडी, कोयटा, मुल्तान, सब जगह पे वो मेन ख़बर लगाई गई है कि बरतानवी अखबार की शहबाज शरीफ से माफ़ी, जबकि जो लंदन जहाँ की ये ख़बर है वहाँ वो ख़बर ही नहीं। तो आप अंदाज़ा लगा लें ये ख़बर कितनी सच्ची है और जंग किस कदर मुलव्वस है प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने में। अदालत में जुर्माना जमा कराकर बेइज्जत होकर अपना केस वापस लिया और ये मिठाई खा रहे हैं। इनके लिए शर्म का मुकाम है। इन लोगों को शायद अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की बेइज्जती और क्या हो सकती है कि डेली मेल ने मौजूदा वज़ीर आज़म पर मनी लॉन्ड्रिंग इल्ज़ामात वापस लेने से इनकार किया है। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ एक इल्ज़ाम की माफ़ी मांगी है, जो मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर दोबारा उसकी ट्वीट में, ताकि आपको सही से समझ आ सके कि नैब केस चला रहा था जो शहबाज शरीफ के ऊपर ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद खाने का। उन्होंने उस पर माफ़ी मांगी है कि नैब केस चला रहा था, ये हमने गलत ख़बर दे दी। नैब केस नहीं चला रहा था। उस नैब केस के ना चलाने पे उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमने ये ख़बर गलत दी कि नैब केस चला रहा था, जबकि ऐसा कोई सीन नहीं था। तो उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी और इन्होंने पटवारियों ने और मिठाइयाँ खा खा के और भंगड़े पा पा के पूरा पाकिस्तान इन्होंने सर पर उठाया हुआ है। जियो न्यूज़ वालों ने, जियो न्यूज़ तो खैर हमेशा से ही गलत प्रोपेगेंडा करता रहा है, उसका तो क्या ही कहना है कि उन्होंने कभी भी सच का साथ देने की हिम्मत नहीं की और ना उनको तौफीक हुई कभी, और ना उनसे आगे कोई उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान का जिसमें भला हो वो काम जियो न्यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसका ओनर तो कह चुका है कि दैट इज़ बिज़नेस। तो वो न्यूज़ उनके लिए सहाफ़त जो है वो बिज़नेस है, तो वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि झूठ के पाँव जो नहीं होते हैं बिल्कुल भी। डेली मेल के सहाफ़ी डेविड रोज़ ने वाज़े किया कि हतक इज़्ज़त का केस शहबाज फैमिली के साथ अपनी जगह पर मौजूद है। डेली मेल अपनी कानूनी जगह से 1 इंच पीछे नहीं हटा, और मज़ीद डेली मेल ने कोई शहबाज शरीफ को कोई हर्जाना अदा नहीं किया। शहबाज शरीफ ने केस खुद वापस लिया है और जो भी अखराजात होंगे डेली मेल के वो शहबाज शरीफ साहब अदा करेंगे। ये ख़बर भी चंद दिनों में आ जाएगी, क्योंकि मेरा ख्याल है 13 या 15 दिसंबर तक अदालत ने वक्त दिया है, बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ को। अब आपको मैं ट्वीट दिखाता हूँ और उसका ये सामने ट्वीट लगी है और उसके नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है इसका। आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ ज़रा क्या कहा है डेविड रोज़ ने। थ्रेड: ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया में गुज़श्ता रोज़ सीएम शहबाज शरीफ और अली इमरान यूसुफ की तरफ से डेली मेल के ख़िलाफ़ लाए गए हतक इज़्ज़त के मुकदमात के इख्तिताम के बारे में कुछ अबहाम है। ये उसकी पहली ट्वीट थी। अब दूसरी ट्वीट: जारी करदा माफ़ीनामा सिर्फ एक नुक्ते पर मुहित है। नैब ने मिस्टर शरीफ पर दी DFID की इमदाद की बड़ी रकम चोरी करने का इल्ज़ाम उस वक्त नहीं लगाया जब वह पंजाब के वज़ीर आला थे। अखबार ने मज़मून में दीगर इल्ज़ामात के लिए माफ़ी नहीं मांगी है, जैसा कि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का अहाता किया गया है। यानी कि अखबार ने जो शरीफ ख़ानदान ने जो ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद खाई है उस पर माफ़ी नहीं मांगी है, सिर्फ एक नुक्ते पे माफ़ी मांगी है कि नैब में ये केस चल रहा था। उन्होंने कहा ये केस नहीं चल रहा था, इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं। मिस्टर शरीफ और यूसुफ ने हमारे दिफा के जवाबात जारी नहीं किए जो अंग्रेज़ी कानून के तकाज़ों के मुताबिक हों,
लिहाजा वो दिफा खड़े हैं और अवामी दस्तावेज़ात मौजूद हैं। मैसर शरीफ और यूसुफ ने हमारे दिफा के जवाबात जारी नहीं किए। उन्होंने अभी तक जवाब जमा ही नहीं किया जो डेली मेल ने किया था, जो अंग्रेज़ी कानून के तकाज़ों के मुताबिक हों। लिहाजा वो दिफा खड़े हैं और अवामी दस्तावेज़ात हैं। दस्तावेज़ात भी उसने जारी की थी। अखबार ने मिस्टर शरीफ या मिस्टर यूसुफ को हर्जाने या अखराजात की अदायगी नहीं की है। अखबार ने कोई अदायगी नहीं की, उल्टा शहबाज शरीफ जुर्माना जमा कराएगा अभी। और इसने गुज़श्ता माह मिस्टर जस्टिस निकलन की तरफ से इनके खिलाफ अखराजात के अहकामात को माफ़ नहीं किया है। यानी जस्टिस निकलन ने जो फैसला किया था कि शहबाज शरीफ जुर्माना अदा करेंगे, वो शहबाज शरीफ अदा करेंगे, उसको माफ़ नहीं किया अखबार ने। मिस्टर शरीफ और मिस्टर यूसुफ ने अपने दावे तय कर लिए हैं, इसलिए केस ख़त्म हो गया है। यानी कि इन दोनों ने अपनी अदालत से बाहर सेटलमेंट की है, इसलिए केस ख़त्म किया गया है। अखबार ने मजमून को इंटरनेट से हटा दिया है। मैं इन कार्रवाइयों के अख्तिताम पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। ये डेविड रोज़ ने किया है ट्वीट, और ये उनका ट्वीट मुकम्मल तौर पे सामने मौजूद है और उसकी क्लैरिफिकेशन भी दी गई है जो वो मौजूद है। अब ये सब सारा शोर इन्होंने जो मचाया हुआ है वो पाकिस्तान के असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए दिया गया है। असल ख़बर ये है कि साल से मफरूर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम सलमान शहबाज को आम माफ़ी मिलने जा रही है। इससे तवज्जो हटाने के लिए मीडिया पर एक फ़ोन कॉल ऑडियो लीक की गई घड़ी के बारे में, ताकि नन्हे मुन्ने सहाफ़ी इससे खेल के अवाम की तवज्जो असल ख़बर से हटाएं। न इनके जो करप्शन केसेस नेब से ख़त्म किए गए उसके ऊपर कोई ख़बर देते हैं, ना महंगाई पे कोई ख़बर देते हैं, ना इस पे ख़बर देते हैं कि पाकिस्तान के पास 417 कंटेनर्स खड़े हैं बाहर पोर्ट पे। उस प्याज और सब्ज़ियों के पैसे अदा करने के भी पैसे नहीं हैं पाकिस्तान के पास। श्रीलंका में कैसे पता लगा कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया है? श्रीलंका का ऐसे पता लगा था कि उनके पास पेट्रोल के पैसे अदा करने के पैसे नहीं थे, पेट्रोल की कीमत अदा करने के। अब पाकिस्तान के पास तो प्याज की कीमत अदा करने के पैसे भी नहीं हैं, तो क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ? तो आप ख़ुद सोच लें कि इमरान खान ने अपनी मिल्कियत घड़ियाँ बेच दी, बहुत बड़ा जुर्म किया। तो जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स में अरबों रुपए आए और मनी ट्रेल नहीं दे सकते वो दयानतदार हैं। ये क्या पटवारी मंतक है? इससे पटवारी और जाहिल लोग ही खुश हो सकते हैं। ऊपर से मीडिया मुहिम के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट हुकूमत ने मंजूर की है, जो कि मीडिया को दिए गए हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें इससे कि मीडिया क्यों इतना शोर किए जा रहा है इमरान खान साहब पे। तो इन सब चीज़ों से और महंगाई जो इस वक्त कौमी ख़जाने में 6.7 अरब डॉलर रह गए हैं, जिसमें से 3 अरब सऊदीया के हैं, 3 अरब चाइना के हैं, 2.5 अरब शायद सऊदीया और यूएई की 3.5 अरब है, दोनों के मिला के। तो पीछे कितने रह गया है वो ख़ुद आप अंदाज़ा लगा लें, 20 करोड़ डॉलर रह गए हैं पीछे। तो इस वक्त पाकिस्तान की ये हाल है मईशत का, और ये लोग जो है घड़ी ही कर रहे हैं बस। बाकी आप लोग अपनी आंखें खुली रखें, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है ख़ुद देख लें। इस पाकिस्तान के इस क्राइसिस का हल सिर्फ़ और सिर्फ साफ़ और शफाफ इलेक्शन है, जो कि ये किसी सूरत कराने पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको इलेक्शन में अपनी मौत नज़र आ रही है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।